नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में, जहां हर दिन हम आपको जोड़ते हैं भक्ति, परंपरा और अध्यात्म से। आज हम बात कर रहे हैं वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी के बारे में, जो इस बार आ रही है 8 मई 2025 को। चलिए जानते हैं कि ये दिन इतना खास क्यों होता है, क्या है इसकी पौराणिक कथा, कैसे करें व्रत और इससे जुड़ी खास बातें जो हर भक्त को जरूर जाननी चाहिए। मित्रों, मोहिनी एकादशी का व्रत सिर्फ व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक पवित्र अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसे पापों से मुक्ति, घर में सुख शांति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि व्यापार में मन ना लग रहा हो तो व्यापार में मन लगने के साथ साथ व्यापार में वृद्धि भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत सर्व पाप विनाशक। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए। सवेरे जल्दी उठकर स्नान करें, खासकर गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो और भी शुभ है। और स्नान के जल में गौमूत्र भी इस दिन मिलाना अति शुभ फलदायक माना गया है। संकल्प ले, मैं आज मोहिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कर रही हूँ। भगवान विष्णु की पूजा करें, दीप जलाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उपवास रखें, फलाहार करें, अनाज और लहसुन प्याज से दूर रहें। शाम को दीपदान करें, तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं। रात्रि जागरण करें, भगवान की भक्ति में मन लगाएं, भजन सुने या गाएं। दूसरे दिन पारण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। तो आइए जानते हैं इस दिन हमें क्या नहीं करना है। क्रोध न करें, अनावश्यक वाद विवाद से बचें, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का त्याग करें, झूठ न बोलें, धोखा और बुरा सोचने से परहेज करें। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के करने से क्या लाभ होते हैं। मानसिक शांति मिलती है, पारिवारिक कलह दूर होते हैं, करियर में रुकावटें दूर होती है, व्यापार में भी रुकावटें आ रही हो या व्यापार ठप पड़ा हो, नहीं चल रहा हो तो उसमें भी प्रगति होती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मोक्ष की ओर एक बड़ा कदम होता है। चलिए जानते हैं कि ये दिन इतना खास क्यों होता है, क्या है इसकी पौराणिक कथा, कैसे करें व्रत और इससे जुड़ी खास बातें। शास्त्रों में बताया गया है कि जब मनुष्य धर्म से डगमगाने लगता है तब भगवान कोई ना कोई उपाय करते हैं। देवताओं और असुरों द्वारा किया गया समुद्र मंथन, उसमें से निकला अमृत, और जब असुरों ने अमृत पर अधिकार जमाने की कोशिश की तब स्वयं श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया। इतना सुंदर और मोहक रूप कि सभी असुर अपने होश खो बैठे। भगवान ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिला दिया और संसार की रक्षा की। अब सोचिए, जो दिन भगवान ने खुद अपने मोहिनी रूप से असुरों के मोह को हराया, वो दिन कितना पावन होगा। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी पापों को संचित करता है, चाहे वो अनजाने में या जानबूझकर किए गए हों, सभी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे भयानक पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से मोह से भी मुक्ति मिलती है। अब एक बेहद खास बात, मोहिनी एकादशी के दिन गौमूत्र का सेवन करना यानी उसे प्रसाद रूप में लेना अत्यंत शुभ और रोग नाशक माना गया है। गौ माता की सेवा, उनके चरण स्पर्श और उनके गोबर गौमूत्र को औषधीय रूपों से पवित्र मानते हुए इस दिन ग्रहण करना न सिर्फ शरीर की शुद्धि करता है बल्कि आत्मा को भी पावन करता है और बड़े से बड़े क्षय रोगों को भी नष्ट करता है। इसीलिए यदि संभव हो तो इस दिन गौ सेवा अवश्य करें
और श्रद्धा से उनका प्रसाद ग्रहण करें। भक्तों, मोहिनी एकादशी हमें यह याद दिलाती है कि मोह, माया और ब्रह्म से ऊपर उठकर हम ईश्वर की भक्ति में मन लगाएं। जो ऐसा करता है वही सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो आइए इस एकादशी पर संकल्प ले, मोह से नहीं मोक्ष से जुड़े। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे और सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। पितर आदि को नहीं मानता था। वैश्य और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मांस मदिरा का सेवन करता। मांस मदिरा खाते हुए इनके अतिरिक्त अन्य अनेक कुकर्मों को, पापों को करते हुए पिता के धन को नष्ट करता। वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने, कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब वह सब धन नष्ट हो गया तो वैश्य और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसे छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अन्य कोई सहारा न देखकर वह चोरी चकारी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसे वैश्य पुत्र समझकर छोड़ दिया। किंतु वह बार बार यही कार्य करता और हर बार पकड़ा जाता। और इस बार तो राजा के दूतों ने उसे राजा के सामने पकड़कर उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वह वन्य पशुओं को मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय यह वैशाख मास था और कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, मोह से मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। तो भक्तों, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। हर एक दुखी आत्मा को यह व्रत अवश्य करना चाहिए ताकि वो अपने दुखों से छुटकारा पा सके। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आप अपने प्रियजनों, परिवारजनों और मित्रों को भी ये कथा अवश्य सुनाएं और उन्हें भी पुण्य का भागी बनाएं। उनके जीवन में आए दुखों को भी दूर करें। अगर यह व्रत कथा और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु और गंगा माता की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं एक नई और भक्ति से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, हर हर गंगे। राधे राधे भक्तों।